हेलो फ्रेंड्स, यह अभिलाषा कुंतल का 7वां श्लोक है चतुर्थ अंक का। इसको कर्ण या काश्यप ऋषि बोले हैं। ये याते योग सर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव सुतं त्वमपि सम्राजं सेवपुरुं वाप्नुहि सम्राजं सेवपुरुं वाप्नुहि। यह श्लोकोवृतम या अनुष्टुप छंद में है। अर्थ देखिए, ययाति रियो शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव। शर्मिष्ठा जिस प्रकार से ययाति की अतिप्रिय रानी थी, उसी प्रकार से शकुंतला के लिए बोलते हैं, उसी प्रकार से तुम भी अपने पति की अतिप्रिय रानी हो। सुतम त्वमपि सम्राजम सेवपुरुं वाप्नुहि। शर्मिष्ठा को पुत्र थे, वो थे पुरु। तो जिस प्रकार से पुरु को प्राप्त किया था शर्मिष्ठा ने, उसी प्रकार से तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। यहाँ पे ययाति जो है, ययाति चंद्रवंश के संस्थापक राजाओं में से एक थे और उनकी दो रानियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी जो थी वह शुक्राचार्य की पुत्री थी। शर्मिष्ठा जो थी वह विषपर्वा की पुत्री थी। विषपर्वा दानवों के राजा थे और शुक्राचार्य दानवों के गुरु थे। शर्मिष्ठा देवयानी के साथ ही सेविका के रूप में आई थी, उनके मतलब महल गई थी, परंतु उसकी सुंदरता आदि पे मुक्त होकर ययाति ने उनसे गंधर्व विवाह कर लिया था और उससे ही अधिक प्रेम करने लगा। ययाति के 5 पुत्र थे, उनमें से शर्मिष्ठा का पुत्र पुरु भी था। ययाति के देवयानी के साथ दुर्व्यवहार पर शुक्राचार्य ने उसे श्राप दिया था कि वह शीघ्र वृद्ध हो जाए। पुरु ने पिता की वृद्धता अपने ऊपर ले ली और पितृभक्ति के फलस्वरूप पुरुवंश के संस्थापक सम्राट हुआ। यहाँ पर भी शकुंतला का गंधर्व विवाह हुआ है और वह राजा की स्त्रियों में कुछ से बाद की ही है, परंतु अपने सौंदर्य आदि से मुख्य रानी होती है और सम्राट भरत को जन्म देती है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। वाप्नुहि माने प्राप्त करो। इव यहाँ पर उपमा अलंकार है। सम्राजम सुतम, सार्वभौम पुत्र या सम्राट पुत्र। इष्ट की उपलब्धि के कारण यहाँ क्रम नामक गर्भ संधि है। सम्राजम जो राजसूय यज्ञ करता है और राजाओं का राजा होता है, वह सम्राट कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स।